नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का उदाहरण दूसरा। तो इसमें सबसे पहले हमें बोला है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q धन 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो सबसे पहले हल में हम मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का। तो b का मान हमको यहाँ पर पहले से क्या दिया है, 2 दिया है। तो हम b का मान कितना मान लेंगे, 2। तो चलिए मान लेते हैं। यदि b बराबर से 2 है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो अगर p बराबर से 2 है तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। a को a बराबर से 2q प्लस r, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा, जहाँ r जो कैसा रहता है, हमारा r जो रहता है वो लेस देन होता है, और इसका मतलब इक्वल टू होता है किसके, तो 0 के, और लेस देन होता है किससे, b से, ठीक है। और b बराबर से हमको कितना दिया है, 2 दिया है। तो b से छोटा अगर होता है तो b से छोटा क्या होता है, तो क्या हो जाएगा इसका मान, तो r बराबर से हो जाएगा b बराबर से हमारा 2 है, और b से छोटा होता है r का मान, तो छोटा होता है तो उसका मान कितना हो जाएगा, b से छोटे मान, 2 से छोटे मान कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये क्यों लिखे हमने, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि r का मान यहाँ पर देख रहे हैं आप, 2 लाइन है, 2 लाइन है, मतलब कि ये 0 को हम शामिल कर सकते हैं, मतलब 0 के बराबर हो सकता है, तो 0 का मान हम शामिल करेंगे। और b से सिर्फ छोटा होता है r का मान, तो हम यहाँ से b का मान हमारा 2 है, तो 2 से छोटा क्या होगा हमारा 1, तो हम यहाँ 0 को भी शामिल करेंगे और 1 को भी शामिल करेंगे, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं आगे। अब जब हमारे पास में r का मान 0 और 1 है, तो हम 2 मान मिलेंगे हमको a के मान, तो हम देख लेते हैं उसको। तो देख रहे हैं, जब r बराबर से हमने क्या लिए है पहले 0, तब पूर्णांक क्या होगा हमारा, a बराबर से 2q होगा, क्योंकि यहाँ r की जगह में हमने कितना रख दिए, 0 रख दिए, तो 0 को कोई मान नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा 2q। और 2q से हम क्या 2 बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर 2q है, तो हम 2q से 2 बाहर निकाल सकते हैं। 2 अगर बाहर निकल जाएगा तो 2 के जगह में हो जाएगा 1, और q जैसे का वैसा। तो जैसे 2 हमारा बाहर निकल गया, मतलब कि ये क्या है, 2 का गुणनखंड है, तो 2 का गुणनखंड है, मतलब कि ये कैसा होगा, समपूर्णांक होगा, ठीक है। तो इतना सही ये है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जब r बराबर से 0 है तब पूर्णांक a बराबर से 2q होगा, और कैसा होगा, समपूर्णांक है। क्यों, चूँकि 2q से 2 उभयनिष्ठ निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, तो ये भी हमने साइड में बता दिया है, यहाँ पर देख लीजिए आप। यहाँ पर 2 अगर बाहर निकल जाएगा 2q से, तो 2 के जगह में बचेगा 1, और q जैसे का वैसा, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, यह समपूर्णांक है, जो 2 का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है। जब r बराबर से 1, तब पूर्णांक कैसा होगा, a बराबर से 2q प्लस 1। तो यहाँ पर ये जो होगा विषम पूर्णांक होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2q धन 1 से अगर हम 2 बाहर निकालना चाहें तो नहीं निकलेगा, यहाँ से तो निकल जाएगा, 1 हो जाएगा 2 के जगह में, और q बाहर निकल, सॉरी 2 बाहर निकल जाएगा, 2 की जगह में 1 हो जाएगा, q जैसे का वैसा धन। लेकिन 1 से 2 कैसे निकालें, तो यहाँ पर नहीं निकल रहा है, इसलिए यह क्या है, सम ना होके विषम है, क्योंकि जिससे 2 पूरा पूरा बाहर निकल जाए, या 2 जिसका गुणनखंड हो, वह
सम कहलाता है, और जिससे दो जिसका गुणनखंड ना हो वो विषम कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2q + 1, हम यहाँ लिख देंगे 2q + 1 से दो उभयनिष्ठ नहीं निकल रहा है। यहाँ हमने देखे भी हैं कि कैसे नहीं निकल रहा है साइड में, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा ये विषम होगा और ये जो होगा हमारा सम होगा, ठीक है। तो वैसे भी एक धनात्मक पूर्णांक से होगा हमारा वो सिर्फ सम हो सकता है या विषम हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसलिए मैंने ये पेज रख के और फिर से करा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है अपनी ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे पेज रख के और इसको ये कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा ऊपर खसका ले रहा हूँ। तो लिखेंगे अतः 2q समपूर्णांक है, ठीक है, तथा 2q + 1 विषम पूर्णांक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं इसको ऐसे जमा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गलती हमारी यहाँ से हुई थी, तो यहाँ पर इसको ऐसे जमा लेंगे और आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये उदाहरण 2 का जो है हमने जो हल करे हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी पता चल सके अपने चैनल के बारे में। और चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।